एवरीवन, इस वीडियो में हम ये रीडिंग करेंगे जो कि 12 अक्टूबर 2023 आइल्स एग्ज़ाम में आई थी। इस रीडिंग का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और ये हम सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस रीडिंग को करते हुए मैं आपको बहुत सारे रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाऊंगी जो कि आइल्स प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। एंड फाइनली उसका रिजल्ट क्या होगा, डेफिनेटली आपको 9 बैंड या 8 बैंड के स्कोर आप रीडिंग में ला सकते हो। तो अब मैंने इस रीडिंग का पैसेज आई हैव अंडरस्टूड, मैंने अच्छे से समझ लिया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो लिखा हुआ था। अब मैं यहाँ से कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं सीधा चलूँगी, देखूँगी कि मेरे पास किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखो अभी आप ये पहला टाइप का क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको। येस नो नॉट गिवन है ये, और ये फर्स्ट है येस नो नॉट गिवन। सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके लिए उसने इंस्ट्रक्शंस दिए 3 वर्ड्स की। तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो अभी ये 4 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें 3 वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं और 1 वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड और ए नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई नंबर अगर आता है तो वो भी यूज़ हो सकता है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कंप्लीट द समरी ऑफ द पैराग्राफ। समरी मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और इसमें इसने इंस्ट्रक्शन दी है 2 वर्ड्स, मतलब 1 वर्ड भी यूज़ हो सकता है, 2 वर्ड्स भी यूज़ हो सकता है, बट 3 वर्ड्स नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखना ये है कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। आपको अगर इजी लगता है ये तो पहले ये कर लो, आपको अगर इजी लगता है ये कंप्लीट द सेंटेंस और समरी तो आप वो कर सकते हो। लेकिन मैं करूँगी सबसे पहले टाइप का ही क्वेश्चंस मैं करती हूँ, मैं दूसरा नहीं पहले छेड़ती, क्योंकि जो अब ये 3 टाइप्स का क्वेश्चन है, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग और विच सेक्शन कंटेन्स नहीं है, तो इसमें ये रीडिंग का फ्लो आपका चलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे पहला जो क्वेश्चन है हमें लोकेशन हमें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, येस नो नॉट गिवन को हम कैसे करेंगे। तो ये येस नो नॉट गिवन के इंस्ट्रक्शंस, इसके साथ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि वो डिफरेंट होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, नहीं। आइल्स येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इनका ढूंढने का तरीका, इनके आंसर्स सेम ही होते हैं। यहाँ पे एक ये डिफरेंस रहता है, येस नो नॉट गिवन जब पूछा होता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स, रिसर्चर्स, राइटर्स मिलेंगे या बहुत सारे पीपल हैं उनके ओपिनियन मिलेंगे, इसीलिए वो येस नो नॉट गिवन डाल देते हैं। तो अदरवाइज सेम ही मेथड है, सेम ही ट्रिक्स है जैसे हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के आंसर्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, इसको कैसे ढूंढना है चलें अभी पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमें पढ़ना है, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे 1 या 2 बार, उसका मीनिंग समझेंगे, फिर 1 या 2 कीवर्ड को निकालेंगे। वो कीवर्ड्स हमें लोकेशन पे ले जाएंगे। लोकेशन मतलब इस क्वेश्चन की लोकेशन रीडिंग पैसेज में कौन से पैराग्राफ पे। ठीक है, उसके बाद हम मीनिंग मैच करेंगे। अब ये तो मैंने थोड़ा टिप्स बताया कि कैसे इसको लोकेशन ढूंढना है। अब एक्चुअल ट्रिक क्या है, लोकेशन मिलने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये येस है वो नो है या नॉट गिवन है। तो सबसे सिंपल सी बात ये है, देखो अभी चलते हैं, आप मेरे को आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ए स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी, ये मेरा वर्ड है, और स्लो डेवलपिंग ऑफन कैन नॉट अफोर्ड सम रोड नेटवर्क्स, ओके, स्पेशली फॉर दोज रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंडीशन। अब ये वेदर कंडीशन मैंने देखो इकोनॉमी लगाया है, कैन नॉट अफोर्ड लगाया है, और नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क्स लगाया है, वेदर भी लगाया। ये मेरे 3-4 वर्ड्स मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाएंगे। अब पैसेज में किसी पैराग्राफ में जहाँ मिलेगा वहाँ पे अगर ये इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती इन रोड नेटवर्क को स्पेशली अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, तो ये होगा येस। अगर अफोर्ड कर सकती है ये वाली इकोनॉमी, स्लो इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्री और दिस काइंड ऑफ ऐसा कुछ मिलेगा, अफोर्ड कर सकती हैं तो फॉल्स मतलब नो हो जाएगा, अपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर बात ही नहीं हो रही होगी कि वेदर कंडीशन वाली रोड्स के बारे में, तो फिर ये नॉट गिवन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ जो कि हमें ढूंढना है, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। तो फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू कर देते हैं। हमें ढूंढना क्या है, वेदर, रोड नेटवर्क, इकोनॉमी और कैन नॉट अफोर्ड। ओके, चलो साथ साथ में हम जब पैराग्राफ को थोड़ा स्किम करते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड कुछ लगते हैं आपको तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वर्क culture needs, skills are technical and practical support. Isolated rural communities can design, build and maintain their own solution. इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आप चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, ए पैराग्राफ पे।
Focus of national development plans in transport sector lies heavily in the areas of extending roads, network, bridges where there are still major gaps. Okay. In addressing the needs of poor communities, there is need to develop and promote the sustainable use of alternative transport system and intermediate means of. नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जो हमारे काम की चीज़ है, बिकॉज हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, देखो हम क्या ढूंढ रहे हैं, वेदर कंडीशन, इकोनॉमी, स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी, रोड नेटवर्क कैन नॉट अफोर्ड. ओके, अब इस बी पैराग्राफ पे चलते हैं जो मैंने पूरा आपको शो किया है. अब इसमें पढ़ते हैं क्या कुछ मिलेगा. और ये मिल गया पहला वर्ड वेदर. अच्छा, आप मुझे मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हो और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल पे जा सकते हो. ठीक है, तो वेदर्ड रोड मीन्स वेदर कंडीशन की बात हो रही है. रूरल पॉपुलेशन हैव एक्सेस दिस सो फार एंड मोटरेबल ब्रिजेज आर वेरी कॉस्टली फॉर ए कंट्री विद ए स्मॉल स्टेगनेंट इकोनॉमी. सो इकोनॉमी भी मिल गया, कॉस्टली वेदर कंडीशंस भी मिल गया, रोड नेटवर्क्स की भी ऊपर बात हो रही थी, और ये इकोनॉमी स्मॉल एंड स्टेगनेंट वही होती है स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी. तो यहाँ तो बोल रहे हैं आर वेरी कॉस्टली फॉर ए कंट्री विद स्मॉल. इट मीन्स क्या, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्लो डेवलपिंग दिस, ये पूरा हमें मिल गया है. पैराफ्रेजिंग में सिनोनिम वर्ड यूज़ किया है, कैन नॉट अफोर्ड. तो वेदर कंडीशन, रोड, सब कुछ मिला है. यहाँ बोल रहा है कि आर वेरी कॉस्टली फॉर ए कंट्री विद अ स्मॉल एंड स्टेगनेंट. इट मीन्स वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो ये आंसर अपना हुआ येस. ठीक है, कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड इनके लिए ये कॉस्टली है. दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी, इट मीन्स सेम. Okay, now coming to second number question, that is rural communities officials. rural community officials. officials हमेशा क्या होता है, जो हायर पोस्ट पे होते हैं, जो पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट, ये सब होते हैं. नो हाउ टू इम्प्रूव ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्निकली. ये अभी दो वर्ड हो गए हैं मेरे. ऑफिशियल, रूरल कम्युनिटी, ऑफ कोर्स ये भी एक कीवर्ड है. रूरल कम्युनिटी ऑफिशियल्स, अगर उनको पता है, जानते हैं कि ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट टेक्निकली, तो यस होगा. अगर उनको नहीं पता है, कोई उनकी नॉलेज नहीं है, उनको कुछ खबर ही नहीं है कि ये कैसे टेक्निकली ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना है, तो वो नो हो जाएगा. और अगर बात ही नहीं हो रही है कि ये रूरल कम्युनिटी के ऑफिशियल्स जो हायर पोस्ट पे हैं वो ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्निकली के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, तो फिर वो नॉट गिवन होगा. अब रूरल कम्युनिटी ऑफिशियल्स, ओके, ये पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं. मोर देन 60% ऑफ द नेटवर्क इज कंसंट्रेटेड इन लो लैंड एरियाज ऑफ द सिटी, ऑल्दो देर आर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव वर्ड. देखो यहाँ अभी हमने पढ़ा था, देखो, ठीक है. ऑल्टरनेटिव वेज बाय विच ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटी वर्ड भी मिल गया. इन द हिल्स कैन बी एड्रेस्ड एज ए लैक ऑफ क्लियर गवर्नमेंट फोकस एंड पॉलिसीज. मीन्स ऑफिशियल्स, लैक ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, लैक ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल नॉलेज. तो हमें यही तो ढूंढना था. ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही है, टेक्निकली यहाँ बोल रहे हैं दे नो इट, और यहाँ बोल रहे हैं लैक ऑफ, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, लैक ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल ट्रांसपोर्ट की ही बात हो रही है ऊपर से लेकर. देखो, अगर आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ये देखो पूरा का पूरा ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो रही है. देखो, network is considering or there are alternative ways, so transportation is also there. तो ये अपना आंसर क्या हुआ, no, because opposite information दिया है. the third number, the primary aim. so here यहाँ पे अपना जो main है primary aim, इसकी जगह पे वो लिख सकते हैं the main objective, the main goal, कुछ भी, द मेजर गोल, कुछ भी लिख सकते हैं वो. फॉर प्रैक्टिकल एक्शन, तो ये वर्ड भी ढूंढते हैं. टू इम्प्रूव रूरल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज मीन टू इंक्रीज द ट्रेड अमंग विलेजेस. ओके, उनका इस प्रैक्टिकल एक्शन, जो ये मेन रीडिंग का भी नाम था, इसका जो मेन एम अगर होगा कि रूरल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का, कि बाद में उसकी वजह से जो ट्रेड है, जो बिजनेस है अमंग विलेजेस में इंक्रीज होना चाहिए. अगर इस एक्शन, अगर ये प्राइमरी एम की बात ही नहीं हो रही होगी और टू इंक्रीज द ट्रेड अमंग विलेजेस की भी बात नहीं हो रही होगी, तो नॉट गिवन. और अगर बोल रहे हैं कि ये सब करके भी इज नॉट मीन्ट टू इंक्रीज समथिंग, कुछ अलग से कुछ लिख दिया, ट्रेड अमंग विलेजेस और कंट्रीज, कुछ डिफरेंट दिया, तो फिर ये नो हो जाएगा. ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे. ये पैराग्राफ हमारा पूरा हो चुका है. अब सी पैराग्राफ पे आते हैं.
वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इज आइसोलेशन, इम्प्रूविंग द एक्सेस एंड मोबिलिटी ऑफ द आइसोलेटेड पुअर। यहाँ पे अपना कुछ काम का नहीं है। अब सी पैराग्राफ के आगे वाले पोर्शन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर और हम लोग ढूंढ रहे हैं इसको प्रैक्टिकल। नो प्रॉपर रोड्स मीन्स चिल्ड्रन आर फोर्स टू स्पेंड मेनी आवर्स। ओके, इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट, access market where they can buy, sell goods for income, make better use of essential services. No proper roads or vehicle means women, children are forced to spend many hours each day attending. Okay, so यहाँ तो इस पैराग्राफ में तो कुछ ऐसा प्राइमरी एम तो बाय इम्प्रूविंग नो प्रॉपर रोड्स। सो ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अभी। Without roads and rural communities are extremely restricted. Collecting water, firewood and going to local markets is a huge task. Therefore, it is understandable that construction of road is a major priority for many rural communities. So ये भी हमें मिला, देखो I will show you. So इस पैराग्राफ में रूरल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो रूरल की बात अभी मेजर प्रायोरिटी आ गया, प्राइमरी एम फॉर मैनी रूरल कम्युनिटीज। ओके, प्रैक्टिकल एक्शन, ये देखो प्रैक्टिकल एक्शन इज हेल्पिंग टू इम्प्रूव रूरल एक्सेस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेम टू सेम मिल गया। देखो अभी through the construction of and rehabilitation of shorter rural roads, small bridges, culverts and other transport related functions. The aim is to use methods encouraged driven. This means villagers can improve their lives through better access to markets, health care and opportunities, as well as bringing improved services now accessible villages. But इसने ये एक चीज़ मिस कर दी, is meant to increase the ट्रेड अमंग विलेजेस। सो मेरे अकॉर्डिंगली ये नॉट गिवन हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ मिसिंग है, बाकी सब चीज़ें हमें मिल गई। 4th नंबर पे चलते हैं। लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट प्रोवाइडेड सर्विसेज। अब ये लंका ऑर्गेनिक, ये पूरा का पूरा वर्ड हमें कीवर्ड ये हमें ले जाएगा लोकेशन पे। अगर प्रोवाइडेड सर्विस दैट प्रैक्टिकल एक्शन हाईली इन्वॉल्व्ड इन, तो ये जो मूवमेंट है ये क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड सर्विस दैट प्रैक्टिकल एक्शन हाईली इन्वॉल्व्ड। ये सर्विस ऐसी प्रोवाइड कर रहा है कि प्रैक्टिकल एक्शन उसमें हाईली इन्वॉल्व्ड है। अगर वो हाईली इन्वॉल्व नहीं है ये इसके साथ, तो फिर ये नो हो जाएगा। और अगर ये बात ही नहीं हो रही है इस चीज़ की और इसके साथ कुछ कनेक्शन है तो फिर नॉट गिवन होगा। ठीक है, अभी हमारा डी पैराग्राफ हम ऑलमोस्ट यहाँ पूरा पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ई पैराग्राफ पे, क्योंकि हमें वो लंका वाला वर्ड ढूंढना है। तो साइकिल ट्रेलर्स, क्राफ्टिंग, कैरी देयर गुड्स सच एज, अलग से मुझे जो वर्ड मिलते हैं मैं उसको अंडरलाइन करती हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अंडरलाइन करते चलो। जैसे चारकोल है, ये दोज पावर्टी लाइन कैन अर्न ए डिसेंट इनकम बाय मेकिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग ए बाईसाइकिल टैक्सीज विद प्रैक्टिकल एक्शन नो हाउ। श्रीलंका वर्ड आ गया है, कम्युनिटीज़ भी आ गया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम इस 4th क्वेश्चन के लिए ढूंढ रहे हैं। ओके, तो अभी रूरल सोशल आइसोलेशन क्विक एंड अफोर्डेबल, इट गिव्स देम रिलायबल, find a path of our poverty. Practical action again is also an active member of many national regional networks. Knowledge, so ये वर्ड हमारा मिल गया। ऑर्गेनिक, लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट जो है, तो अभी हमें क्या मैच करना है स्टेटमेंट, प्रोवाइडेड सर्विस दैट प्रैक्टिकल एक्शन हाईली इन्वॉल्व्ड इन। ओके, सो प्रैक्टिकल एक्शन वर्ड यहाँ था, इज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ मैनी नेशनल एंड रीजनल नेटवर्क्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। सो ये इसके साथ वन कॉन्शियस एग्जाम्पल जो है ये इसके साथ दिया है, तो इसका मतलब ये इसके साथ पूरा एक्टिव मेंबर है, तो ये हम लगा देंगे येस। देखो हाईली इन्वॉल्व्ड इन, और यहाँ लिखा है इज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ मैनी नेशनल एंड रीजनल नेटवर्क्स, जो इसका एग्जाम्पल एक इसने ये भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 to 8 जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इसको देख लेते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 3 वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। एंड और ए नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड और ए नंबर का मतलब क्या रहता है कि 3 वर्ड्स हैं, साथ में कोई एक नंबर फिगर भी आ सकता है और अकेला कोई फिगर वाला आंसर भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी, अब इसको क्या करना है, सेम स्ट्रेटेजी, इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, इसका कीवर्ड निकालेंगे, फिर लोकेशन पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम एक्चुअल जो चीज़ उसने पूछी है वो ढूंढेंगे। What is the first duty for many rural communities to reach unrestricted development? अच्छा, अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ है। अब इसको कहाँ ढूंढना है, ये लोकेशन नहीं समझ में आ रही है।
तो इस सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला चारकोल वर्ड, देखो ये वेजिटेबल, मैंने एक पैराग्राफ में इसको अंडरलाइन किया था, तो ये हमने पिछले पैराग्राफ में अंडरलाइन किया था शायद। तो ये दिखाती जो हमें लोकेशन समझ में आ रही, हाँ हमने अभी इसको अंडरलाइन किया था, तो पहले उसी को ढूंढ लो। ये देखो अभी यहाँ इस ई पैराग्राफ में मैंने इसको अंडरलाइन किया था। अब आप देख सकते हो वेजिटेबल चारकोल, देखो ये रहा। इसलिए फ़ायदा होता है इनको अंडरलाइन करने का, बट साथ साथ में आपको थोड़ा दिमाग से भी याद रखना कि हमने ये वर्ड कहाँ पढ़ा था, वेजिटेबल चारकोल मार्केट टू सेल। ठीक है, अगर आप खुले दिमाग से करोगे ना रीडिंग पैसेज, तो आप 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हो। मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। व्हाट वाज वन ऑफ द न्यू आइडियाज़ टू हेल्प पुअर पीपल, क्या इनका नया आइडिया था? ओके, प्रैक्टिकल एंड कम्युनिटीज़ वी वर्क आर कॉन्स्टेंटली क्राफ्टिंग ऑनिंग न्यू आइडियाज़, ये वर्ड भी मिल गया। टू हेल्प पुअर, साइकिल ट्रेलर्स हैव प्रैक्टिकल बिजनेस यूज टू हेल्पिंग पुअर। सो साइकिल ट्रेलर्स उनके न्यू आइडियाज़ थे जो ये सब चीज़ों में हेल्प कर रहे थे। तो मैं यहाँ आंसर लिख दूंगी साइकिल ट्रेलर्स। अब इसका तो हमें आंसर मिल गया, इसका आंसर हमें कहाँ मिला? इस ई पैराग्राफ में। तो इसका मतलब जो फिफ्थ का आंसर है मोस्ट प्रोबेबली हमें इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी। फर्स्ट ड्यूटी क्या है? रूरल कम्युनिटीज अनरिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पे रूरल कम्युनिटीज वर्ड भी है जो उससे हमें ई पैराग्राफ में इस सिक्स्थ का आंसर मिला था। तो मैं फिर से बताती हूँ, और उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में फिर हमें फर्स्ट की लोकेशन मिली। देखो रूरल कम्युनिटीज भी लिखा है, आर एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड लिखा है। सो विदाउट रोड्स रूरल कम्युनिटीज आर एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टेड। Collecting water and firewood and going to local market is a huge task. Therefore, it is understandable that the construction of roads is a major priority. Means ये फर्स्ट ड्यूटी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, क्योंकि हमें सिर्फ 3 वर्ड से लिखने, 4 नहीं लिखने, द नहीं आएगा। अब 7th क्वेश्चन, ये 2 हो गए। What service has put an end to rural people social isolation in श्रीलंका? सो श्रीलंका वाला पैराग्राफ हमें पता है, जहाँ पे हमें ये मिला था। इसी पैराग्राफ में आगे ये श्रीलंका की ही बात हो रही थी। देखो ये ई पैराग्राफ में श्रीलंका की बात शुरू हो गई थी, तो इसके नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, ई पैराग्राफ। अब मैं आपको पूरा ई पैराग्राफ दिखा रही हूँ, देखो आप भी साथ साथ में करो। श्रीलंका कम्युनिटीज हैव बीन एबल टू स्टार्ट ए बिजनेस bus service and maintain the roads along which it travels. The impact has been remarkable. This service has put an end to rural people social. So same word is there. देखो ये पहले से अंडरलाइन किया है, इसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो हम ढूंढ तो यही रहे थे कौन सी सर्विस को ख़त्म किया है, वो उसने यही क्वेश्चन पूछा है, तो बस सर्विस को फिनिश किया है। ये देखो आप 7th नंबर, वर्ड सर्विस हैज़ पुट एन एंड टू रूरल पीपल सोशल आइसोलेशन इन श्रीलंका। सो श्रीलंका वाला वर्ड मैंने आपको दिखाया था अभी। ये देखो आप, श्रीलंका इस यहाँ लिखा है, और उसके बाद उन्होंने बस सर्विस शुरू की और फिर उसको ख़त्म भी कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे बस सर्विस। अब यहाँ ए भी लिखा है क्योंकि 3 वर्ड्स आर अलाउड। सी दिस 3 वर्ड्स बोला है उसने, और यहाँ पे ए भी लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट सॉल्यूशन हैड बीन अप्लाइड फॉर पीपल हु लिव इन रिमोट माउंटेनियस। ओके, क्या सॉल्यूशन दे रहा है, अप्लाई किया है पीपल के लिए जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, गेटिंग फूड टू मार्केट। ठीक है, अभी इस पैराग्राफ में कहीं पे माउंटेन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, हम इसको पहले से ही जा चुके हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, इसमें मुझे माउंटेन वर्ड सी यहाँ पे पहले से ही दिख रहा है। फॉर पीपल हु लिव इन रिमोट माउंटेनियस एरियाज गेटिंग फूड टू मार्केट, यही अपनी लोकेशन है। इन ऑर्डर टू अर्न मनी थ्रू सर्वाइव इज़ ए सीरियस इशू, उनके लिए इशू है, लेकिन हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ उसने सॉल्यूशन पूछा है। हैड बिन अप्लाइड, एवरीथिंग हमें सब कुछ मिला, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अभी। तो अभी तो ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम है, सीरियस इशू है। द हिल्स आर सो स्टीप दैट ट्रेवलिंग डाउन देम इज़ डेंजरस। ए पोर्टर कैन हेल्प बट एक्सपेंसिव, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। द जर्नी कैन टेक सो लॉन्ग एंड देयर गुड स्टार्ट टू पेरिश, मतलब ख़राब होने लग जाएंगी और वर्थलेस हो जाएंगी। प्रैक्टिकल एक्शन हैज़ डेवलप, एंड ये सॉल्यूशन की बात आ गई, उसको कहते हैं कॉल्ड एन एरियल रोपवे। ये देखो ये एरियल रोपवे, ये उसका सॉल्यूशन है। ये ऐसा ही स्पेलिंग प्रॉपर चेक करके हम ये आंसर लिख देंगे। अब ये 8th का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन मिल गया, एरियल रोपवे। सेम स्पेलिंग लिखना, अपने साइड से कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब ये चलते हैं 9 to 13, जो कि बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग समरी। मीन्स पैराग्राफ है, 2 वर्ड्स के लिए बोला है उसने डालने के लिए। इंस्ट्रक्शंस पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स रीडिंग में, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट।
अभी चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। बिसाइड्स नॉर्मल ट्रांसपोर्ट टास्क चेंजेस आर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए एक तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सभी पैराग्राफ, अब इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए आप वर्ड्स को भी जा सकते हो। जैसे मुझे एम्बुलेंस वर्ड दिख रहा है, लेकिन अभी आप ये देखो, ये हम पूरे पैराग्राफ में से कोई ना कोई आंसर्स हम ढूंढ चुके हैं। ओनली अब अपने पास एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, ये जी पैराग्राफ जो मैं अभी दिखाने वाली थी। ये देखो, ये पूरा अभी हमने अभी टच नहीं किया। इसका मतलब यहाँ से हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स की लोकेशन मिलेगी। और इसको शुरू कर देते हैं अभी पढ़ना। और ये क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंटेड टू द ट्रेलर्स इन दीज वर्कशॉप्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर्स व्हेन इट वाज यूज्ड ऑन मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस। सो एम्बुलेंस वर्ड को पहले ढूंढ लेते हैं। पैसेंजर्स, एम्बुलेंस वर्ड यहाँ है, सी दिस। अभी चलते हैं एक्चुअल चीज़ पे। ओके, आर इम्प्लीमेंटेड, ट्रेलर्स की भी बात हो रही थी, मॉडिफिकेशंस चेंज की भी बात हो रही थी पिछले पेज पे एक लाइन। मॉडिफिकेशंस आर ऑल्सो कैरिड आउट टू द ट्रेलर्स इन दीज वर्कशॉप्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर्स। सो रिक्वेस्ट ऑफ द बायर्स भी लिखा है। ओके, अब ये सब मिल चुका है। व्हेन इट वाज यूज्ड ऑन ए मेडिकल इमरजेंसी और ए मूवेबल। ओके, ये मेटल भी यहाँ मिल गया। एम्बुलेंस इज मेड फ्रॉम मेटल, रबर टाइप, ये सब भी मिल गया। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट लाइन क्या है, व्हेन इट वाज यूज्ड ऑन ए मेडिकल इमरजेंसी। ओके, तो यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं। हैवी लॉट्स, ओके, पीपल नाउ कैन कैरी 3 times as much as before and still pedal bicycle. The cycle trailers are used for transporting goods by local producers as ambulances, as mobile shops. Okay, mobile means movable. Medical emergency, these trailers they are using it for local producers as ambulances means medical emergency and movable mobile shops. मैं यहाँ पे shops लिख दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद एम्बुलेंस इज मेड फ्रॉम मेटल। अब आप सोच रहे होगे कि ये रिक्वेस्ट ऑफ बायर्स तो यहाँ लिखा है, तो फिर यही तो पैराफ्रेजिंग होती है ना, जो यहाँ ऊपर होगा वो नीचे होगा और जो यहाँ पे आगे वाला सेंटेंस है वो ऊपर भी मिल सकता है। तो जहाँ लोकेशन मिलती है थोड़ा ऊपर से इसको पढ़ना शुरू करते हैं ताकि आपको लोकेशन मिले। अब ये बात कर रहा है मेटल की, रबर व्हील, ये मेटल वाली बात देखो यहाँ है, रबर टायर्ड व्हील्स। द एम्बुलेंस इज मेड फ्रॉम मोल्डेड मेटल, रबर टायर्ड। द बेड सेक्शन, उसके बाद क्या पूछा है उसने, ड्राइव बाय अनदर व्हीकल व्हेन पुट विद इन 2 व्हील्ड। ओके, व्हेन, सो मैं इसको थोड़ा छोटा कर, अब बेटर है पढ़ने में। सो व्हेन पुट 2 व्हील्ड एम्बुलेंस, सी 2 व्हील्ड एम्बुलेंस यहाँ पे मैंने अभी पढ़ा था, कहाँ पे है 2 व्हील्ड एम्बुलेंस। ओके, 2 व्हील्ड एम्बुलेंस, यहाँ 2 व्हील्ड एम्बुलेंस इज मेड फ्रॉम मेटल। सो 2 को उसने इसके साथ ही कंबाइन कर दिया है। इज मोल्डेड व्हेन पुट विद इन 2 व्हील्ड एम्बुलेंस। ओके, सो तो ये हो गया। द बेड सेक्शन कैन बी पैडेड विद कुशन। सो देखो, कैन बी पैडेड, कैन बी पुट विद कुशंस, अपना आंसर आ जाएगा। टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट कैन स्टे कंफर्टेबल, तो यहाँ पे हम कुशंस लिख देंगे। ओके, 11th नंबर पे आ जाओ। विच अनदर, साथ के साथ लोकेशन है, पेशेंट कंफर्टेबल तक हो गया है, एंड विच अनदर, उसके बाद बोल रहा है वाइल द सीट सेक्शन कैन सीट फॉर केयरिंग द पेशेंट इन ट्रांसपोर्ट जर्नी। ओके, वाइल द सीट सेक्शन अलाउज ए फैमिली मेम्बर टू अटेंड द पेशेंट। अब यही तो बात हो रही थी, केयरिंग द पेशेंट, टू अटेंड द पेशेंट, तो यहाँ पे हम फैमिली मेम्बर लगा देंगे, हम ए नहीं लगाएंगे बिकॉज 2 वर्ड्स आर अलाउड ओनली। अभी हो गया। उसके बाद इन ऑर्डर टू डिसमेंटल और अटैच, ओके, डिसमेंटल और अटैच इधर इक्विपमेंट एंड असेंबलिंग इज डिजाइंड। ओके, सो उससे नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है, डेडिकेटेड बाईसाइकिल इज नीडेड टू पुल एम्बुलेंस ट्रेलर so that community members do not need to go without the bicycle they depend on their daily lives. A joining mechanism allows for easy removal and attachment. See देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा था, dismantle को ये बोल रहा है removal and attachment and attach। सेम उसी पैराग्राफ को मैंने छोटा कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे dismantle और attach। See this, a joining mechanism allows for easy removal, removal means dismantle, और attach means attachment। okay,
in response to user, okay, now joining mechanism. So here equipment mechanism is equipment and assembling means joining. See this is designed. So हम लोग इसको यहाँ पे mechanism लिख देंगे, mechanism is designed. Okay, अब ये हुआ. उसके बाद चलते हैं 13th पे. Later as users suggest. Okay, so ये पूरा हो गया. In response to user word is there. Comment means suggest. A cover has is also given. Has been designed, been is also, and design यहाँ पे बात हो रही थी. ठीक है. That can be added to give protection. Protection word भी to the patient भी है, तो हम यहाँ cover लिख देंगे. एक cover. No, A will not come because user suggest cover has also been added to. So A cover नहीं, एक cover ही आएगा यहाँ पे आंसर. Cover has been designed that can be added to give patient. So यहाँ पे cover ही आएगा आंसर. हम A cover, yes, sorry, तो A भी लगेगा. yes, 2 words तो यूज़ कर ही सकते हैं. मैंने सोचा 1 word, तो यहाँ 2 words, तो ये cover का आंसर हो गया. थैंक यू.